नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं एएमसीए की, साथ ही हम कहते हैं कि एमएमआरसीए के तहत और भी फाइटर जेट खरीदे जाएंगे या अन्य राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाएगा या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों तेजस से थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और कई बार ये लगता है कि तेजस के अंदर क्या वो सारी खूबियां होंगी जो एक मॉडर्न फाइटर जेट के अंदर होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर दोस्तों एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि हमें इसके ऊपर पूरा विश्वास है। आज हम उन्होंने क्या कहा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान हमारे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हमें पूरा ट्रस्ट है हमारे देसी फाइटर जेट तेजस के ऊपर और इसके फ्यूचर वेरिएंट के ऊपर। और उन्होंने कहा कि हम अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, हमारी ऑपरेशनल ट्रेनिंग को मॉडर्नाइज करके और साथ ही इंडिजिनस इक्विपमेंट को बढ़ा के, ताकि हम सेल्फ रिलायंस हासिल कर सके और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ सके। उन्होंने बताया कि हमने एलसीए तेजस के अंदर अपना ट्रस्ट बढ़ाया है। हमने अगले 5 साल के अंदर 83 एलसीए MK1A को इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल करने का फैसला किया है। हम डीआरडीओ और HAL के हर कदम के अंदर उनकी सपोर्ट में खड़े हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जल्द ही हमारे लोकल ट्रेनर HTT-40 का भी ऑर्डर दिया जाएगा और LCH का भी ऑर्डर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आप अगले दशक के सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे कि हम कैसे नेक्स्ट जनरेशन के प्लेटफॉर्म को भी इंडक्ट करते हैं। और ऐसे में दोस्तों उनका सीधा सा इशारा AMCA की तरफ था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आप फ्यूचर के LCA वर्जन को देखें, AMCA को देखें या फिर अनमैन्ड कॉम्बैट एनेबलर्स को देखें जिनके अंदर कॉम्बैट मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म शामिल है, तो ये सारी चीजें हम लोकली ही करेंगे। इसके अलावा इवन अगर आप सबसे बड़ी कोई चीज देखेंगे, IAF फाइटर फ्लीट के अंदर सबसे मेन स्टे होगा, वो होगा हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA। और उन्होंने कहा कि जैसी हमारे पड़ोस के अंदर सिनेरियो बन रहा है, ऐसे में हमें एक रोबस्ट कैपेबिलिटी चाहिए ताकि हम दोनों तरफ एक साथ में लड़ सकें। और उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों के दौरान हमने बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है, बहुत ही स्पीड से हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं और अब हम एक टैक्टिकल फोर्स से स्ट्रेटेजिक फोर्स बन के उभरे हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, स्पेशली नई इंडक्शन से वेपन्स की और प्लेटफॉर्म की। और साथ ही हमने बहुत से कॉम्बैट एनेबलर्स को भी सपोर्ट किया है और हमारी नेटवर्क डिसीजन बनाने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और हम इससे न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमें अगर कोई इनकमिंग थ्रेट आ रहा है तो उससे भी निपट सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि इस रीजन के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी की क्षमता रखता है तो वो हम हैं। हमारे IL-76, C-70 और C-130 के प्लेटफॉर्म इसी के लिए हैं। और साथ ही हमने हेलीकॉप्टर के अंदर भी अपनी इसी क्षमता को बहुत आगे बढ़ाया है नई इंडक्शन करके। इसके अलावा राफेल के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस को अब एक नया आर्म्ड और वेपन सेंसर और टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म मिला है। हमें इससे एक टेक्नोलॉजिकल एज मिलेगा और अब हमारी कैपेबिलिटी अपग्रेड हुई है। अब हम डीप स्ट्राइक कर सकते हैं और फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल उन्होंने जो बात कही ये है कि अब हमारे जितने फाइटर जेट हम इतने सालों से सुनते थे, अब एक्चुअल में उनके ऊपर काम हो रहा है, नई इंडक्शन हो रही है। हेलीकॉप्टर में हमने देखा है कि 3 तरह के हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों फाइटर जेट के अंदर भी डिसीजन भी जल्द होंगे और जो फाइटर जेट हमें लोकली बनाने हैं उनके भी डिसीजन जल्द होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।